हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्टडी बाय मुकेश मुक्कू में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। मात्र आप अगर साइन 90 डिग्री तक के मान आप जानते हैं तो समझिए कि आप पूरा जानते हैं। सिर्फ साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान जान रहे हैं तो समझिए आप पूरा जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। चलिए लेट्स स्टार्ट। साइन 0 डिग्री का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अगर आप साइन 0, साइन 30, साइन 45 और साइन 90, 60 और साइन 90 का अगर मान जान गए तो समझिए कि आप पूरा जान गए। आप साइन 120 का भी जान जाइएगा, साइन 135 का भी जान जाइएगा, साइन 150 का भी जान जाइएगा और साइन 180 का भी जान जाइएगा। चलिए, अगर आप साइन 0, 30, 45 और 60 का जानते हैं और 90 को जानते हैं तो बस साइन को अगर जान रहे हैं तो कॉस में बदलने के लिए सिर्फ इधर वाला को इधर लिखना है। जो साइन 90 में है वो कॉस 0 में होगा, जो साइन 60 में है वो कॉस 30 में होगा, जो साइन 45 में है वो भी कॉस 45 में होगा, जो साइन 30 में है वो कॉस 60 में होगा और जो साइन 0 में है वो कॉस 90 में होगा। जैसे यहाँ 1 है तो सिर्फ ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 है तो 1/√2 ही रह जाएगा, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगर आप साइन कॉस जान गए तो टेन जानना इससे भी इजी है। अगर साइन कॉस जानते हैं तो टेन जानना इससे भी इजी है। आप 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े होंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो आप अभी निकालेंगे टेन 0 डिग्री का मान, तो टेन 0 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो टेन साइन बटा कॉस, तो साइन का मान हुआ 0 और बटा 1, तो 0/1, तो 0 के नीचे कुछ भी होता है तो उसका मान होता है 0। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या हो गया? 0। उसके बाद आता है टेन 30 डिग्री। तो आप जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान होता है 1/2 और साइन कॉस √3/2, तो √3/2, तो 2 से 2 खत्म हो गया तो साइन 1/√3। तो टेन कितना डिग्री? तो टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3। आप जानते हैं टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री के इसी तरह से निकलेगा। तो आप टेन थीटा बराबर एक फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन 45 को निकालने के लिए साइन 45 और कॉस 45 का मान लेंगे, तो कॉस साइन 45 का आपका पास मान है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा तो 1/1 के मतलब होता है 1। तो आपका टेन 45 का मान हो गया 1। इसके बाद आता है टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री भी आप फॉर्मूला जान रहे हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो √3/2 ऊपर होगा और 1/2 नीचे होगा, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो √3/1 नीचे 1 रहता है, तो समझिए कि कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सिर्फ √3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा √3। उसके बाद आता है टेन 90 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री में भी आप जानते हैं फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ऊपर साइन का मान होगा और नीचे कॉस का मान होगा। देखिए साइन का मान, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो 1/0 आप जानते हैं कि होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अपरिभाषित। उसके बाद अगर आप साइन और कॉस का जान गए तो टेन का जानने के लिए सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब आप टेन का जान गए
तो कॉट का जानना इससे भी इजी है, सिर्फ ई वाला यहाँ हो जाएगा, ई वाला यहाँ हो जाएगा, और ई वाला यहाँ होगा, ई वाला यहाँ होगा, और ई वाला यहाँ हो जाएगा। तो इसलिए चलिए जो tan 90 डिग्री का मान होगा वो कॉट 0 डिग्री का होगा। तो चलिए लिखते हैं tan 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित, तो कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित। tan 60 डिग्री बराबर √3, तो कॉट 30 डिग्री बराबर √3। tan 45 डिग्री बराबर 1, तो कॉट 45 डिग्री बराबर भी 1 होगा। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, तो कॉट 60 डिग्री बराबर 1/√3। tan 0 डिग्री बराबर 1, tan 0 डिग्री बराबर 0, तो कॉट 90 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। जब आप साइन कॉस का जान गए तो tan को निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब आप tan को निकालें तो सिर्फ यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ और यहाँ वाला यहाँ करेंगे तो आपका कॉट का निकला। इतना जब आप निकाल लिए तो आपके पास आया सेक, तो सेक थीटा बराबर, आप 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े होंगे, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर फार्मूला पढ़े होंगे 1 बटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वाला जो मान होता है उसको निकालने के लिए सिर्फ नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला का नीचे करेंगे तो आपका सेक का मान निकलेगा। तो यहाँ हो गया 1, तो 1/1, 1 बटा 1, तो आपका 1 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ 1 मान होगा। उसके बाद आता है आपके पास कॉस 30 डिग्री और आपको निकालना है सेक 30 डिग्री, तो सिर्फ नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद √2 ऊपर और 1 नीचे, जैसे यहाँ 1/√2 लिखा हुआ है तो नीचे वाला को ऊपर करना है, ऊपर वाला का नीचे, तो √2 बटा में 1 रहेगा तो आपका मान √2 ही होगा। उसके बाद आपके दिया हुआ है, जब ये √2 हो गया तो उसके बाद आपको निकालना है सेक 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में भी आप नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला का नीचे, तो 1/2 है तो 2/1, तो मतलब 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है सेक 90 डिग्री का, तो cos 0 डिग्री का 1, तो आप नीचे वाला के ऊपर है तो 1/0 होगा, तो 1/0 को आप कहते हैं अपरिभाषित, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अपरिभाषित। इसके बाद आप सेक का जान गए तो बस कॉसेक का आप निकालिए। तो कॉसेक को निकालने के लिए इजी है कि ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ कर दिए, आपको कॉसेक का निकल गया। जैसे ये यहाँ है तो कॉसेक का आपका जो कॉसेक जो सेक 90 डिग्री का मान होगा वही कॉसेक 0 डिग्री का मान होगा। उसके बाद जो सेक 60 डिग्री का मान होगा वही कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा। जो सेक 45 डिग्री का मान होगा वही कॉसेक 45 डिग्री का मान होगा, क्योंकि ई वाला यहाँ लिखाएगा, ई वाला यहाँ लिखाएगा और ई वाला यहाँ का यहाँ ही लिखाएगा। फिर ई वाला यहाँ लिखा जाएगा 2/√3 और ई वाला यहाँ लिखाएगा। आप इतना दूर जो 10th क्लास में पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको 10th क्लास में। तो 10th क्लास में आप जानते हैं कि 0, 30, 45, 60 और 90, इतना दूर तक आपको 10th क्लास में पढ़ना। इतना एकदम ईजी से आप सीख गए होंगे। आप सिर्फ साइन का याद किए होंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। आप ये याद किए होंगे तो आप ये लिखना सीख गए होंगे कि ए लाइन से ए लाइन कैसे जाएगा। उसके बाद जब ये दोनों आपको पास लिखा जाएगा तो ये दोनों लिखाएगा तो आप सिर्फ एक फार्मूला आपको लगाना है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब साइन थीटा बटा कॉस थीटा से आपको निकालेंगे तो आपका ए लाइन निकल जाएगा। जब ए लाइन निकालिएगा तो इसको वाला सिर्फ यहाँ, इसको वाला यहाँ, ई वाला के यहाँ, ई वाला के यहाँ और ई वाला के यहाँ करना है। तो आप साइन कॉस टेन कॉट निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर इतना दूर आप समझ गए होंगे तो। उसके बाद आपको निकालना है सेक, तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं 1/cos थीटा। तो सिर्फ नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कीजिएगा तो आपको सेक निकलेगा। जब सेक आप निकाल दीजिएगा तो उसके बाद आता है कॉस सेक। तो इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ कीजिएगा तो आपका कॉसेक का मान निकल गया। आपको मान भले याद हो या ना हो, लेकिन लिखने हमको समझ से आपको आ गया होगा। इतना देखने के बाद ये हो नहीं सकता है कि आप लिख नहीं सकते हैं। अगर आपको इतना याद ना भी हुआ होगा तो इसको बार बार लिखिए, और लिखिएगा तो लिखते लिखते आपको अपने आप याद हो जाएगा।
परीक्षा में अगर आपको मान नहीं याद है तो सबसे पहले ऐसा लिख के कोशिश करें कि ऐसा लिख के भी हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको मान आता है 120 डिग्री का क्या होगा, 135 डिग्री का क्या होगा, 150 डिग्री का क्या होगा और 180 डिग्री का क्या होगा। इसका जानना और एकदम इजी है, जो आप लिख दिए उसी में से लिखना है। खाली अब पढ़े होंगे को कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको फर्स्ट कहते हैं नहीं, इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं थर्ड और इसको कहते हैं फोर्थ। आप पढ़े होंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस और टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो आपको यहाँ सिर्फ देखना है, यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका आता है तो साइन, तो फर्स्ट में आपका ऑल पॉजिटिव है, लेकिन फर्स्ट में आपका मान आता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री तक यहीं तक पढ़ना है। आपका मान आ रहा है 180 डिग्री तक, 180 डिग्री आपका यहाँ आता है। तो यहाँ के लिए आने के लिए इसमें सिर्फ 2 ही पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। बाकी आपका जो जितना भी आएगा ये सब पॉजिटिव है, अब बाकी जो आएगा वो आपका नेगेटिव है। तो इसके लिए इसमें आपको मान निकालना है साइन 120, साइन 135, साइन 150 और साइन 180। तो सिर्फ आपको, अगर आप जानते हैं, इतना जानते हैं साइन 0, 30, 45, 60 और 90, तो आपको 120 डिग्री निकालने के लिए सिर्फ 90 वाला को छोड़ दीजिए, और बाकी इसके बाद वाला, जैसे आपका यहाँ 90 को छोड़ेंगे तो √3/2 होता है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए √3/2। फिर आपका आया 1/√2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/√2। यहाँ पर आया 1/2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2, और यहाँ पर आया 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0। सब में आपको ई वाला लाइन छोड़कर ऐसे ही लिखना है। फिर इसमें 1/2 आ रहा है, 1/2 लिख देंगे, 1/√2 आ रहा है, 1/√2 लिख देंगे, यहाँ पर √3/2 है, √3/2 लिख देंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। इसके बाद ये छोड़ दीजिए, तो ये आ रहा है √3 लिख देंगे, 1 है 1 लिख देंगे, 1/√3 है, 1/√3 लिख देंगे, 0 है तो 0 को लिख देंगे। उसके बाद फिर ई छोड़ दीजिए, तो आपका आता है 1/√3, 1/√3। आप 90 डिग्री के प्लस में जा रहे हैं तो 90 डिग्री को छोड़कर बाकी जो पीछे वाला है उसको पूरा लिख देना है। तो हाँ 1/√3 है तो 1/√3 लिख दिए, 1 है 1 को लिख देंगे, √3 है तो √3 को लिख देंगे, और इन्फिनेटिव है आप इन्फिनेटिव के लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ इन्फिनेटिव है तो इसको तो 90 वाला को छोड़ देना है। उसके बाद आपका 60 में 2 है तो 2 को, √2 है √2 को, 2/√3 है तो 2/√3 को, एवं 1 है तो 1 को लिख देंगे। इसके बाद फिर 90 वाला को छोड़ देंगे तो 2/√3, तो 2/√3 को लिखेंगे, √2 है तो √2 को लिख देंगे, 2 है तो 2 को लिखेंगे, और इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव का। इतना लिख दिए, आपका हो गया। बस इसमें एक चीज़ आपका लगाना है, जो अभी हम आपको बताएं, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी आपका नेगेटिव होता है। तो जो इसमें साइन वाला है तो ये पॉजिटिव होता है, तो इसको प्लस में छोड़ देंगे, इसको प्लस में छोड़ देंगे, इसको भी प्लस में, इसको भी प्लस में। अब बाकी आपका नेगेटिव, तो इसमें यहाँ माइनस लग जाएगा, इसमें भी माइनस लग जाएगा, इसमें माइनस, इसमें भी माइनस। आपका फिर यह 10 भी आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस माइनस माइनस। 0 में प्लस हो या माइनस कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसमें नहीं लगाएंगे। इसके बाद आपका आता है कॉट, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉट भी आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी माइनस 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 आपका अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित इन्फिनिटी में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगता है। उसके बाद आपका आता है सेक, तो सेक भी आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, तो इसमें भी आपका चिन्ह माइनस का हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, और माइनस का माइनस का। इसके बाद आपका आता है पॉइंट कॉसेक, तो आपको बताया गया है कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसको प्लस 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 में ही छोड़ देंगे, बाकी सब नेगेटिव होता है। इतना देखने के बाद हमको उम्मीद है कि आप इतना में पूरा सीख गए होंगे निकालने के लिए। अगर आप नहीं सीखे हैं तो वीडियो को फिर से देखें, लेकिन हमको समझ से आपको फिर से देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो। इतना आप सीख गए
इसके बाद आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। आज यही सीखना इम्पोर्टेंट था बताने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।